नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया एक्सप्रेस में और मैं हूं आपकी दोस्त हिमांशी उपाध्याय। आज गंगा दशहरा है। गंगा दशहरे के दिन दान और गंगा में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। कहा जाता है कि राजा भागीरथ की कठिन तपस्या और ब्रह्मा के वरदान के बाद मां गंगा हिमालय की वादियों और पर्वतीय दुर्गम पहाड़ों से गुजरती हुई गंगा दशहरे के दिन ही हरिद्वार के ब्रह्मा कुंड में समाहित हुई थी। इसलिए गंगा दशहरा पर्व पर हरिद्वार में गंगा स्नान का काफी महत्व है। हमारे हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का बड़ा महत्व माना गया है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरे का पर्व हर साल मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन ही मां गंगा का धरती पर पर्यावरण हुआ था। इस दिन राजा भागीरथ मां गंगा को पृथ्वी पर लेकर आए थे। गंगा दशहरा के दिन दान और गंगा स्नान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि आज के दिन गंगा स्नान करने से जन्मों जन्मों के पापों से मुक्ति और भविष्य खुशियों से भर जाता है। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक 16 जून की सुबह 2:32 से गंगा दशहरा शुरू हो जाएगा, जबकि 17 जून सुबह 4:34 तक इसका योग रहेगा। 16 जून सुबह 8 बजे से सुबह 10:30 बजे तक विशेष पूजा अर्चना का समय है। ऐसे में आप गंगा स्नान या दान करके पुण्य भी कमा सकते हैं। जानकारों की माने तो इस बार गंगा दशहरा के दिन 3 शुभ संयोग बन रहे हैं, जिसमें सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग। इन तीनों योगों में पूजा पाठ और मांगलिक कार्यक्रम का महत्व अधिक बढ़ जाता है। गंगा दशहरा मनाने की कहानी भगवान राम के वंशजों से जुड़ी है। राजा सगर की 2 रानियां केशनी और सुमति की कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए दोनों रानियां हिमालय में भगवान की पूजा अर्चना और तपस्या में लग गई। तब ब्रह्मा के पुत्र महर्षि भृगु ने उन्हें वरदान दिया कि एक रानी से राजा को 60,000 अभिमानी पुत्र की प्राप्ति होगी, जबकि दूसरी रानी से एक पुत्र की प्राप्ति होगी। केशनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जबकि सुमति के गर्भ से एक पिंड का जन्म हुआ। उसमें से 60,000 पुत्रों का जन्म हुआ। मान्यता के अनुसार राजा सगर के 60,000 पुत्र बेहद अभिमानी और परिवार से बिल्कुल अलग थे, जबकि केशनी का पुत्र अंशुमान, सुशील और विवेकी गुणों का था। एक दिन राजा सगर ने उन्हें एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को यज्ञ के घोड़े को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन देवराज इंद्र ने झलक पूर्वक 60,000 पुत्रों से घोड़ा चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सुमति के 60,000 पुत्रों को घोड़े के चुराने की सूचना मिली तो सभी घोड़े को ढूंढने लगे। तभी वो कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। कपिल मुनि के आश्रम में उन्होंने घोड़ा बंधा देखा तो आक्रोश में घोड़ा चुराने की निंदा करते हुए कपिल मुनि का अपमान और उनके आश्रम में उत्पात मचाया। ये सब देख तपस्या में बैठे कपिल मुनि ने जैसे ही आंख खोली तो आंखों से ज्वाला निकली, जिसमें राजा के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। इस तरह राजा सगर के सभी 60,000 पुत्रों का अंत हो गया, लेकिन उनकी अस्थियां कपिल मुनि के आश्रम में ही पड़ी रहीं। राजा सगर जानते थे कि उनके पुत्रों ने जो किया है उसका परिणाम यही होना था, लिहाजा सभी के मोक्ष के लिए कोई उपाय खोजने बेहद जरूरी थे। इसलिए राजा सगर से लेकर राजा भागीरथ यानी उनके पूर्वजों ने अनेकों प्रयास किए, लेकिन कोई भी इस प्रयास में सफल नहीं हो पाया। अंत में भागीरथ के प्रयास से ही ये संभव हो पाया। कहानियों में कहा गया है कि भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा को हिमालय से धरती पर आना पड़ा। मां गंगा सबसे पहले पर्वत पर आई, इसलिए उस दिन को हम गंगा सप्तमी के नाम से जानते हैं। और मां गंगा का आगमन जब मैदानी इलाकों में हुआ, उस दिन को हम गंगा दशहरा पर्व के रूप में मनाते हैं। गंगा जब पहली बार मैदानी क्षेत्र में दाखिल हुई, तब जाकर हजारों सालों से रखी राजा सगर के पुत्रों की अस्थियों का विसर्जन हो पाया और राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली। यही कारण है कि आज भी देश के कोने कोने से लोग अस्थि विसर्जन और कर्म कांड करने के लिए हरिद्वार आते हैं।
आपको बता दें कि हरिद्वार में गंगा का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि गंगा को पर्वतों की पुत्री कहा जाता है, लेकिन जब वो मैदान में दाखिल होती है तो वो युवती बन जाती है। इसलिए हरिद्वार में मां गंगा का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं और दान पुण्य करते हैं। आप सभी को न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से गंगा दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद।